इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं सतना जिले की खास खबर की ओर। कुम्हार संघ सतना ने 87 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का किया सम्मान। प्रजापति कुम्हार संघ सतना ब्लॉक सोहावल के नेतृत्व में कक्षा 10वीं में 45 एवं कक्षा 12वीं में 42 छात्र छात्राएं जो 60% या उससे अधिक परीक्षा परिणाम लाकर अपने माता पिता, घर परिवार, समाज, जिला, प्रदेश का नाम रोशन किया है, ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएं सहित उनके माता पिता, गुरुजन, वरिष्ठ गणमान्य जनों का डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट कर बड़े धूमधाम से कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोरेलाल प्रजापति, पूर्व जनपद पंचायत सदस्य रामपुर बघेलान, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक कल्पना वर्मा, रैगांव वरिष्ठ समाज सेवी गेंदा लाल पटेल, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष सोहावल शंकर लाल प्रजापति, सेवानिवृत्त एसडीएम कामता प्रसाद प्रजापति, संभागीय अध्यक्षता कुंजी लाल प्रजापति, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद, महासचिव संतोष गिब्बा प्रजापति, कोर कमेटी सदस्य राम बिहारी आरबी प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश प्रजापति, संरक्षक कपिल प्रजापति, ब्लॉक सचिव सोहावल चंद्रभान प्रजापति, वरिष्ठ समाज सेवी राम बिहारी प्रजापति, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रजापति, वरिष्ठ समाज सेवी भगवान दीन प्रजापति, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति, संगठन मंत्री बद्री विशाल प्रजापति, मीडिया प्रभारी स्वामी दीन कुशवाहा, पूर्व सरपंच कुंवर रघुराज प्रजापति, जेएनयू छात्र दिल्ली राजेंद्र बाबू प्रजापति, महाराष्ट्र संतराम बीए एजुकेशन संस्था अध्यक्ष भारत प्रजापति, शिक्षक संतराम बीए एजुकेशन संस्था सचिव डॉक्टर मनमोहन प्रजापति, वरिष्ठ समाज सेवी कार्यक्रम में उपस्थित राजकुमार प्रजापति, शिक्षक संतराम बीए एजुकेशन संस्था कोषाध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी राजेश प्रजापति, विकास प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, कोषाध्यक्ष मैहर उत्तम प्रजापति, उपाध्यक्ष मैहर राजा बाबू, ब्लॉक अध्यक्ष मझगवा झुरूलाल प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष मैहर हरि प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष नगौद लखन प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष उचेहरा शुभकरण मिंटू प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष रामपुर बघेलान, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर योगराज प्रजापति, प्रकाश प्रजापति, प्रोफेसर रेखा प्रजापति, प्रोफेसर विजय प्रजापति, शिक्षक अनूप प्रजापति, शिक्षक संतोष प्रजापति, संतराम बीए एजुकेशन महासचिव महेश्वरी प्रजापति, शिक्षक रंजीत हजारी, राजकुरी सुनीता, ममता, तुलसी, राजा आनंद, दिनेश राम, सजीवन हजारी, जंजीत प्रजापति सहित सैकड़ों गणमान्य जन उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस तरह से तैयार हो जाऊंगा जिस दिन मैं पूरी तरह से कानून जान जाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जान जाऊंगा, उस दिन मैं इस मनवादी सोच के लोगों को बताना चाहता हूं। हो सकता है आज मेरे समाज पे अत्याचार कार बदलेगी, उस दिन एक एक जुर्म का हम साथ लिया जाएगा। फिर चाहे शासन का व्यक्ति हो, प्रशासन का व्यक्ति हो, डीएम हो, एसडीएम हो, शासन प्रशासन कोई भी नेता हो सकता है आज बच जाओ, कल नहीं बचोगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जैसे लोग सरकार के सत्य के छाए में रहकर एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अन्याय करते हैं, जिस दिन हमारा पढ़ा लिखा बहुजन समाज युवा पॉलिटिक्स करने उतरेगा, उस दिन याद रखिएगा कि सरकार आपके पीछे हो, सरकार आपके आगे हो, आपके चाचा विधायक हो, आपके मंत्री विधायक हो, हमसे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस दिन भी हम पॉलिटिक्स में उतरेंगे, उस दिन यदि आपके पीछे सरकार है, आपके पीछे यदि आपके पीछे सरकार है, आगे सरकार है, तो हमारे पीछे भी कोई होगा। दोस्तों, मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मुझे मेरी उम्र में न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो उसे साथ बोला करिए। मैं अपने समाज की उभरती आवाज़ से समझौता नहीं कर सकता। मेरे समाज के लोगों, मैं अपनी समाज की उभरती आवाज़ से समझौता नहीं कर सकता। कोई बदलाव मैं अकेला नहीं कर सकता। चरणों में नमन। सोहावल ब्लॉक का प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न होने जा रहा है और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भैया सिद्धार्थ कुशवाहा जी की अध्यक्षता कर रहे हम सबको ऊर्जा देने वाले क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष बड़े भैया गोरेलाल जी, एसडीएम साहब आदरणीय बाबूजी एवं राम बहोरी जी बाबूजी, हम आगे की पंक्ति में बैठे। अगली घड़ी में आदरणीय राम बहोरी प्रजापति जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, मैं चाहूँगा कि आए, आप भी अपने विचार रखें।
परम श्रद्धा शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। इस देश में कुछ ही लोगों को अधिकार था शिक्षा पाने का, लेकिन महापुरुषों के देन से उस बात को मैं अगर लंबे तौर पे बताऊंगा समय बहुत लगेगा, लेकिन ये जो महात्मा ज्योतिबा फूले साहब है, ये शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। इनके बदौलत से सूत्रों को शिक्षा मिली है। इस समाज को बढ़ाने के लिए तथागत बुद्ध ने घर छोड़ दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, महात्मा फूले ने घर छोड़ दिया। बुद्ध ने राज छोड़ा था, महात्मा फूले ने घर छोड़ा। यहाँ तक कि समाज को बढ़ाने के लिए तथागत बुद्ध के अलावा इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब ने धर्म ही छोड़ दिया। जो भी यहाँ पहुँचे हैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। परिचय हो सकता है, सभी लोग पहचानते होंगे यदि ना पहचानते हो। छोटा सा मेरा परिचय है। भारत प्रसाद प्रजापति, शिक्षक सतना मध्य प्रदेश, मेरा गांव गुड़हरू है। संत राम बीए वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सचिव पद पर काम करता हूं। आपकी एक समाज की छोटी सी सेवा मिली है, उसी पर लगा रहता हूं। मैं आपको ज़्यादा बात ना कहते बस इतना कि आप यदि पढ़ेंगे, आपके अंदर वह लक्ष्य है हमें कुछ बनने का, और यदि आर्थिक रुकावट आपके जीवन में आती है तो उसके लिए यदि आप याद करेंगे तो ये जरूर है कि संत राम बीए सोसाइटी या सतना प्रजापति जिला समाज के द्वारा आपको वह मदद की जाएगी, आपकी वह आर्थिक रुकावट दूर की जाएगी, आप जो बनना चाहते हैं। अभी हाल में अभी आपको जानकारी होगी, एक बेटी पवित्रा प्रजापति है, वो 1 वर्ष पहले कलेक्टर साहब से किताब लेकर आई थी, 1 वर्ष से घर में रहकर पढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही हमें आदरणीय पूंजीलाल जी के माध्यम से जानकारी मिली कि वो बेटी दिल्ली में कोचिंग करना चाहती है लेकिन आर्थिक दिक्कत है, वो नहीं जा पा रही है, तो हमसे बात कराए। हम उससे दूसरे दिन बच्ची से मिले और मुझे लगा कि इस बच्ची में काबिलियत है, ये बच्ची IAS बन सकती है, अपने समाज का नेतृत्व कर सकती है, आपके समाज का नाम रोशन कर सकती है। 2,45,000 फीस लगी थी उसकी विकास दृष्टि कोचिंग में। मैं 18 तारीख को मैं लिखा हूँ और 18 तारीख को लिखा था 10 दिन में, 28 तारीख को यहाँ से दिल्ली पढ़ने जाती है और 10 दिन में उसको 2,54,000 रुपये फीस समाज ने एकत्रित कर दी। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चिंता बाद में करने की जरूरत है कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। पिछले वर्ष भी रोशनी प्रजापति मजगमा की बच्ची का लास्ट में MBBS सीट मध्य प्रदेश की लास्ट सीट मिली थी। वो राजा बाबूजी बैठे हुए हैं मजगमा अध्यक्ष, वो हमारे पास आए और उनके पिताजी से बात कराए, बोले कि हम BMS में कराएंगे। हमने कहा क्यों कराओगे? बोले हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने कहा कितना है? बोले 60,000। हमने कहा बाकी पैसा मैं दूंगा, आप बच्ची का फार्म भरवाओ। और मैं 20,000 उसको फार्म भराने में पैसा दिया था, बिना संस्था की अनुमति से 20,000 दिया कि आप फार्म भराइए, यदि आपके बच्ची को MBBS नीट की सीट मिलेगी तो हम मदद करेंगे। और उस बच्ची को मध्य प्रदेश की SC सीट लास्ट सीट मिली थी और 1,08,000 रुपये उसको एडमिशन मदद किया गया। कार्यक्रम हुआ और उसमें मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में RD प्रजापति पूर्व विधायक चंदा थे। साथियों, हमने संकल्प लिया कि यह समाज जब तक संगठित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, हर ब्लॉक में हम लोगों ने एक ब्लॉक में कार्यक्रम रखने के लिए उद्देश्य रखा। आज मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा अगर ज्योतिबा फूले ना होते, माता सावित्रीबाई फूले ना होती, बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, तो शायद हमें मंच भी न मिलता। और यहाँ पर मंच पर मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, ये कोई देवी देवता के बदौलत नहीं, और जो पढ़ी लिखी हैं, यह देन खाली जो देन है तो माता सावित्रीबाई फूले की देन है। आज जो अपने इसमें है, इसे समाज से जोड़ने की जरूरत है।
काफ़ी लोग अपने जो मूल निवासी संगठन है अपने उस जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, बामसेब के भी हैं, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे अपने बच्चों को भी वहाँ का मार्गदर्शन करना है, अपने टोटल बहुजन समाज को। जैसा हमारे रघुराज प्रताप जी ने कहा कि हमारा ये बहुजन समाज है, हमें सिर्फ एक जाति को मान के नहीं चलना है, हमें काफ़ी ऐसे नुमाइंदे अपने बीच में हैं जो मूल निवासी विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे तमाम काम करते हैं। हो सकता है यहाँ कुछ अभी ना भी आए हों, लेकिन ये त्रुटि को दूर करना बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि हम तो मूल निवासी विचारधारा के हैं, हम उस पर काम करते हैं और जाति की मीटिंग में नहीं आते। लेकिन यदि आप जाति की मीटिंग पे नहीं बैठेंगे तो समाज में कैसे जुड़ेंगे? तो हमें जाति के लोगों के बीच बैठकर समाज से जुड़ना है। साथियों, बच्चे जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं घटेंगे। साथियों, हमारा पूरी कार्यकारिणी की सोच थी कि साथियों हर गांव जा जाकर बच्चों को जगाना है। जो बच्चे गांव में रहते शहर में नहीं पहुंच पाते थे, इसीलिए अपन लोग पूरे ब्लॉकों में जा जाकर बच्चों को जगाकर और उन्हें बुलाकर यहाँ बच्चों को सम्मान करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। साथियों, आपको ये जो शोहरत मिली है, हमारे बच्चे जो यहाँ तक पहुँचे हैं, यदि बाबा साहब रत्नप्पा साहब न होते तो शोहरत न मिलती। तो उनके नाम में लेने से आपको कोताही नहीं होनी चाहिए। और कोताही क्यों हो रही है? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। और जब तक जानकारी नहीं होती किसी चीज की, उसका महत्व नहीं होता है। इसलिए जान जाइए और मान जाइए, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो पहले आपको स्तन ढकने का हक अधिकार नहीं था, वहां न कहीं पहुंच जाएं यदि आप हम सब नहीं पहचाने तो। बोलिए एक बार जय भीम, जय रत्नप्पा, जय प्रजापति समाज। संतों के महासंत, हम सबके यहां तक पहुंचाने वाले, ये समाज भारत देश को बनाने वाले तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब, रत्नप्पा साहब, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि महोदय विशेष काम के कारण वो चले गए हैं यहाँ से, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। और अपने बीच में भाई ज्ञानलाल पटेल जी, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष, अपनी पूर्व लोकप्रिय विधायक आदरणीय कल्पना वर्मा जी, अपने पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय राम बहोरी प्रजापति जी, आदरणीय जो कमेटी है उनको इस कार्यक्रम में बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया है, इतनी मेहनत लगन करके यहाँ तक पहुँचाया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज के जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य रूप से हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सबको, बड़े बुजुर्गों को मेरा आप सबको प्रणाम है। साथियों, हमारे महान लोगों ने, हमारे अभी अतिथियों ने सब कुछ हमें यहाँ आप सबके सामने विचार रखे। यदि हम सब उनके विचारों से थोड़ा थोड़ा भी प्रभावित हुए और थोड़ा थोड़ा भी उनके विचारों को, जो वैज्ञानिक हैं, जो संवैधानिक हैं, जो लोकतांत्रिक हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब से लेकर रत्नप्पा साहब से लेकर, यदि हम उन्हें जरा भी थोड़ा भी जानते पहचानने लगेंगे तो निश्चित रूप में हम सबका मिशन कामयाबी की ओर बढ़ेगा। यदि हम उन्हें नहीं जाने पहचाने, उनको न जान पाए, न पहचान पाए, तो निश्चित रूप में हमारी कामयाबी अधूरी रहेगी। क्योंकि जिनके भरोसे, जिनके कुर्बानी बलिदानी से हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हें हमें सबको निश्चित रूप में जानना और समझना चाहिए। बाबा साहब न होते और बाबा साहब संविधान न दिए होते तो हम सबको यहाँ तक पहुँचने का अवसर नहीं मिलता। रत्नप्पा साहब लास्ट ऐसे अपने महापुरुष थे जो प्रजापति समाज में जन्मे और बाबा साहब का कंधों से कंधों साथ में निभाते गए। लास्ट उनके हस्ताक्षर हमरे अपने रत्नप्पा
रत्नप्पा साहब के संविधान सभा में मिलते हैं। ऐसे महापुरुषों, ऐसे संतों, गुरुओं को हम सबको मानना चाहिए, समझना चाहिए। मेरा बार बार आपसे आग्रह है, निवेदन है, निश्चित रूप में आप अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर होइए और विज्ञानवाद और संविधानवाद की ओर चलिए। इसी में हम सबकी भलाई है। यदि हम महापुरुषों को खाली अपने मुंह में जय भीम और नमो बुद्धाय कहे और उसके बाद जाएं और फिर घर में वही दशा दिशा करेंगे, उससे परिवर्तन आने वाला नहीं है। यदि हम नमो बुद्धा और जय भीम और जय संविधान कहते हैं तो उनके बनाए हुए मार्गदर्शन, उनके बनाए हुए विचारों से भी हमें चलना पड़ेगा। हम यहाँ मन से बड़ी बड़ी बात तो कर देते हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो वही हाल रहता है। तो मेरा निवेदन है कि ओरिजिनल बनिए। हमें यदि बाबा साहब के विचारों में, रत्नप्पा साहब के विचारों में नहीं चल पाएंगे, हमारा मिशन, आपका मिशन कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। साथियों, बाकी हमारे पूरे अतिथियों ने, हमारा पूरा मंच और जितने भी हमारे लोग थे, आप सबको अपने विचार रखे हैं। उन विचारों को जरूर लेके जाइएगा, मेरा आप सबसे निवेदन है। और हम लोगों का जो जिला प्रजापति कुम्हार संघ का आज जो मिशन है, जो विचार है, हमारा सबका विचार मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूं कि हम सबका विचार यही है कि प्रत्येक छात्रों को, ये बहुजन समाज के छात्रों को, प्रजापति समाज के छात्रों को, प्रत्येक छात्रों को हम लोग हर तरह से मदद और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग आगे बढ़ते रहिए। हम लोग आपको तन मन धन समर्पित करके पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आपको सहयोग करेंगे। अभी हमारे बच्चे 2-3 आए और उन्होंने कहा कि हमको आर्थिक स्थिति से कमजोरी जा रही है। निश्चित रूप में हमारे संत राम प्रजापति के जो संस्था के हमारे सचिव हैं, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रजापति संघ के जितनी भी कमेटी है, आप इनमें से कहीं भी अपनी बात बताइए कि हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या समस्या है। निश्चित रूप में जैसे अब एक लड़के को 2.5 लाख दिया गया, बच्ची को इससे पहले भी 1.5 लाख दिया गया है, इससे पहले भी 1 लाख रुपया दिया गया है। इसी तरह हम लोग 1-1 रुपए करके, चाहे जितना भी हमारे समाज में जिससे जितना भी सहयोग होगा, हम लोग निश्चित रूप में आपको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा, खेलकूद को आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तन मन धन समर्पित करके 1-1 खून का कतरा बहा देंगे। 1-1 खून का कतरा की आवश्यकता पड़ी तो आपको देंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हम आप सबको आगे बढ़ाने से कोई कताही नहीं करेंगे। इस बात को आप निश्चित करके जाइएगा। हम लोग खाली कहते नहीं हैं, जो कहते हैं करके दिखाते भी हैं। और आपको यदि उदाहरण आपके तौर पे कई बच्चे बैठे हैं, हमारे कुंजीलाल जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे भारत सर जी, हमारे राजकुमार जी, झूरूलाल भाई, अभी हमारे हरि जी नहीं दिख रहे हैं, राजा बाबू जी, ऐसे हमारे तमाम सभी का, राजकुमार जी, इंदू सर, ऐसे कई हमारे टीम के लोग हैं कि आपको 24 घंटा आपकी मदद के लिए तैयार है। बस आप लोग बताइए कि हमें आवश्यकता क्या है, कहाँ समस्या जा रही है। निश्चित रूप में आपकी मदद और सहयोग होगी और कोई संकोच नहीं करना है आपको कि क्या बताएं सर, फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, क्या कहें उनसे, कुछ नहीं। साधारण मन में समझिए कि हमें मदद सहयोग लेनी है तो लेनी है, और हम आप सबकी मदद सहयोग के लिए खड़े हैं। पूरी जिला कमेटी हमारी खड़ी है, संत राम जो संस्था है उनके पूरे सदस्य लोग खड़े हैं। इस यही कार्यक्रम में हम लोग सबको बताने के लिए, इसीलिए आपको सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाते हैं, ताकि आप लोग सम्मान के साथ साथ अपने माता पिता का नाम बढ़ाएं, अपने गांव का नाम बढ़ाएं, अपने जिला का नाम बढ़ाएं, अपने प्रदेश का नाम बढ़ाएं, और इसके बाद जिस घर में जाएं उस घर की खुशियां बढ़ाएं। हम सभा सम्मान करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी छात्र छात्राओं को पुनः आपको साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। पूरे जितने हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं, जितने हमारे साथी हैं, जो हमारे माताएं बहनें आई हैं, सभी को, पूरा मंच को पुनः एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल। आज सतना के इस पावन धरा में आप लोग की गरिमामयी उपस्थिति में योगदान किस लिए दिया गया? हम लोग प्रजापति कुम्हार संघ सतना ये चाहते हैं, हम लोग सब, हमारी टीम चाहती है कि हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं
वो शिक्षा का स्तर जो 10वीं और 12वीं में कड़ी मेहनत करके उनका 60% से ऊपर लाते हैं, हम लोगों को उनको सम्मान करते हैं ताकि वो उनका हौसला बुलंद हो और उनकी मंजिल और उनके माँ पिता की मंजिल और समाज की मंजिल, पूरे देश की मंजिल जो है कि बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ें, उस हिसाब से हम लोग उनको सम्मान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो अपनी मंजिल की ओर जाएं। और मदद सहयोग जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है शिक्षा के लिए, हम लोग पूरी तरह से तन मन धन समर्पित करके पूरा उनको सहयोग करते हैं। और इसकी कारण है कि बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बच्चे यदि आगे नहीं बढ़े तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे बच्चे शिक्षित हों, जागरूक हों, वैज्ञानिक हों, संवैधानिक हों, लोकतांत्रिक हों, महापुरुषों की विचारधारा को समझें। यदि महापुरुषों की विचारधारा, महापुरुषों को योगदान यदि हम उनके तक पहुंचा पाएँ तो इससे बड़ा हमारे जीवन में और कुछ नहीं होगा जी। और सतत इस प्रयास में थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे भी बढ़े हैं। और आज कार्रवाई ऐसा हुआ कि इतना स्तर बढ़ गया है कि हमको ब्लॉकों में टुकड़े टुकड़े करके कार्यक्रम करना पड़ रहा है। बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम लोग को भी अच्छा लग रहा है काम करने में। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज के लोग, अभी तक क्या था कि पहले जिले बस में कार्यक्रम होते थे तो मात्र 50 से 60 लड़के पूरे जिले से यहाँ पर आ पाते थे, यानी कि शिक्षा का स्तर कमज़ोर था। आज हम लोगों ने 2022 से लगातार हर ब्लॉक में कार्यक्रम कर करके हर ब्लॉक में लगभग हम 100 बच्चों का सम्मान करते हैं, यानी कि 8 ब्लॉकों में लगभग 800 बच्चे सम्मानित होते हैं। और इसका स्तर क्यों बढ़ा है? जब हम गांव-गांव जा कर के लोगों को बताया कि भैया जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी, जब हम लोगों ने सम्मान करना शुरू कर दिया तब उनको भी उत्साह बढ़ा, क्योंकि गांव के बच्चों को तो जानकारी भी नहीं हो पाती थी। अब जब से हम लोगों ने कार्यक्रम गांव-गांव जाके किया है तब से हर बच्चा चाहता है कि हम भी सम्मानित। उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम सारे सामाजिक बंधु एवं हमारे एक आधा और संगठन है, जैसे संतराम बीए हो गया, हमारा कुम्हार संघ सतना हो गया, हम सब लोगों ने, जैसे कोई गरीब बच्चा है और फीस देने में असहमत है और बड़ी कोचिंग करना चाहता है, उसके लिए हम लोग सब लोग पैसा इकट्ठा करके उसकी भी मदद करने को तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देखा है कि अभी पवित्रा प्रजापति जो हमारी नई बस्ती में अभी निवास कर रही हैं, उनके पिताजी बहुत ही गरीब स्थिति में हैं और वो शायद इतने मजबूत नहीं है कि बच्ची को वहाँ यूपीएससी तक पहुँचा सके। उसने समाज से अपेक्षा की एवं निवेदन किया कि आप लोग हमारी मदद करें। तो समाज कुम्हार संघ के हमारे जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन लगाया गया, उन्होंने जानकारी प्राप्त को लेकर और कुम्हार संघ के सहयोग द्वारा उसको अभी लगभग 2,55,000 रुपये का सहयोग किया गया। ऐसे कितने बच्चों के लिए आपने? ऐसे हम लोगों ने कई बच्चों को सहयोग किया। पिछले साल 4 बच्चे जो नीड में गए हैं उनके लिए भी, किसी के लिए 50,000, किसी के लिए 1 लाख रुपए, ऐसी व्यवस्था करके हम लोगों ने ठीक है, धन्यवाद। मदद